सो फिलहाल सिंपल फॉर्म कोई वैलिडेशन सप्लाई नहीं की, ठीक है ना, इस पेज के ऊपर। तो सबमिट बटन का काम एग्जैक्टली डेटा को सबमिट करना है, तो विल सी कि डेटा सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिलहाल तो कोई वैलिडेशन अप्लाई है नहीं। सो फिलहाल तो पहली चीज़ ये देखनी थी कि क्या यहाँ पर मैं कुछ भी ना डाल के अगर फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो क्या ये डेटा सबमिट हो रहा है रजिस्टर पेज पे। यस, सबमिट तो हो रहा है। द पेज इज़ कॉल्ड, बट वो अलग बात है, आप ऊपर देख सकते हो पेज कॉल हुआ है, पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो एक अलग बात है। ठीक है, अभी हमने बनाया नहीं, हमें बनाना भी नहीं है, हमें यहीं पर रोकना है कि अगर पेज का डेटा वैलिड नहीं है तो रजिस्टर वाला एंड पॉइंट जो यहाँ पर कॉल हो रहा है, मतलब आपका डेटा वहाँ पर सबमिट हो रहा है, तो नहीं दिखना। फिलहाल डेटा सबमिट हो रहा है वो तो हमें पता है कि HTML पेज फॉर्म टैग के अंदर अगर आप सबमिट के थ्रू डेटा सबमिट करवा रहे हो तो एग्जैक्टली हर इनपुट टाइप कंट्रोल का क्या होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए, नेम। देखो अगर आप चेक करो ऊपर तो आपने देखा कि जब हमने फॉर्म को यहाँ पर सबमिट किया, इस फॉर्म को यहाँ पर सबमिट किया, कुछ लिख के भी सबमिट कर दूंगा, क्या ऊपर सबमिट हुआ? नहीं, ऊपर सिर्फ ये दिख रहा है कि पेज कॉल हुआ, कॉल्ड रजिस्टर। आगे क्वेश्चन मार्क है जिसके आगे नॉर्मली लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स आते हैं जिनमें आपका डेटा इनक्लोज होगा जो आपने अभी भरा है, कॉल्ड नेम। इसके लिए कंपल्शन हम डिफाइन, कंपल्सरी नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं कि इनपुट टाइप कंट्रोल जो भी आप अपने पेज पर बनाओगे उसका एक एट्रीब्यूट होगा कॉल्ड नेम, क्योंकि जिन इनपुट टाइप कंट्रोल्स का नाम डिफाइन होगा नॉर्मली सबमिट बटन के क्लिक पे सिर्फ उन्हीं का डेटा क्या है, सबमिट होगा। लेट्स से हमने इसका नाम भी क्या रखा, नेम ही रखा। अब आप इसको अगर आप चेक करोगे तो अब मैं यहाँ पर कुछ भी नाम टाइप करके सबमिट करूँगा कोड और सबमिट कर रहा हूँ, तो वी कैन से पेज वही वाला कॉल हुआ, कॉल्ड रजिस्टर, जिसमें इस बार ही एक वेरिएबल गया कॉल्ड नेम जिसकी वैल्यू क्या गई, कोड गई। और ये नेम क्या था, आपके टेक्स्ट बॉक्स का आपने जो नाम डिफाइन किया था, कुछ भी रखो, लाइक से फर्स्ट नेम, जस्ट टू अवॉइड द कन्फ्यूज़न। कि अब अगर मैं सबमिट करूँगा, सबमिट कर रहा हूँ कुछ भी डेटा डाल के, अब अगर हम सबमिट कर रहे हैं तो एग्जैक्टली एक वेरिएबल जा रहा है जिसका नाम क्या है, फर्स्ट नेम, और वैल्यू क्या है, कोड। रजिस्टर पे जा रही है ना रिक्वेस्ट, पेज नहीं बनाया तो वो एक अलग बात थी। इंपॉर्टेंट क्या था, सबमिट के क्लिक पे रजिस्टर पे एक रिक्वेस्ट जा रही है जो कि हमने यूआरएल से देख ली, जिसमें कि वे फर्स्ट नेम, हमारे वेरिएबल का नाम, हमारी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सब जा रही है। तो अब मैं वही बताने जा रहा था, रिक्वेस्ट को सबमिट करने के मतलब हम जब फॉर्म टैग से रिक्वेस्ट को सबमिट कर रहे हैं, सर्वर पे सबमिट कर रहे हैं, इस सबमिट करने के ना दो मेथड्स होते हैं, मेथड सुने भी होंगे शायद, कॉल्ड गेट एंड व्हाट पोस्टर। गेट एंड व्हाट पोस्टर, पहले बात करते हैं। अभी तक हमने कहीं पर भी कोई मेथड डिफाइन नहीं किया कि कौन सा यूज़ कर रहे हैं, गेट यूज़ कर रहे हैं या पोस्ट यूज़ कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट मेथड कौन सा है, गेट है। यानी इस समय मेथड का मतलब समझना, इस समय रजिस्टर वाले यूआरएल पे एक रिक्वेस्ट जाएगी, उस रिक्वेस्ट में आपका डेटा सबमिट होगा, और जो सबमिट होगा उसको भेजने का तरीका क्या है, गेट। Get is the method to send data. Normally it is to retrieve data, but we can also use to what, send some amount of data. देखो समझना क्या इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम्पल में देखो तो ये आपने किसी को कोरियर करना है, अब उसके दो तरीके। पहला, आपने एक जर्नल कोरियर किया जहाँ पर आपने अपना पैकेट डिस्पैच करके भेज दिया। अब उस समय कोरियर एजेंसी ये कहती है आपको कि जब ये हमारा कोरियर जाएगा जिसमें कि आपका भी पैकेट होगा, बहुत सारे ट्रक जाएगा, सपोज करो या गाड़ी जाएगी जिसमें कि हमारा कोरियर जाएगा शाम को, जितने भी सुबह के कलेक्शंस होंगे, जितने भी सुबह के कोरियर्स आएंगे वो शाम को हम डिस्पैच कर देंगे। मतलब उस कोरियर पैकेज ने ये कहा कि आपके जो व्हीकल जा रहा है उस व्हीकल में सिर्फ आप ही का डेटा नहीं जा रहा भाई, बहुत सारा डेटा जा रहा है, उस बहुत सारे डेटा में आपका पैकेट भी क्या चला जाएगा। अब इस केस में, बट ऑब्वियसली इस केस में क्या हो रहा है, आपको रिलायबिलिटी का डाउट होता है। पहली चीज़ आपको सिक्योरिटी का डाउट होता है कि मेरा डेटा यार प्रॉपरली पहुंचेगा, क्योंकि इतने सारे पार्सल्स में से मेरा एक पार्सल ऐड ऑन करके जा रहा है। तभी हम कई बार देखते हैं ना कि अगर हम कुछ डेटा मतलब कुछ भेजने वाले हैं जो जितना इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं भी है, ठीक है, तो वो हम नॉर्मल कोरियर से भेजते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट है, वो कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए हम अच्छी कोरियर कंपनी को ढूंढते हैं जहाँ जिस पर हमें रिलायबिलिटी। तो सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी कि क्या डेटा पहुँचेगा, कि आपने हल्की सी कोरियर कर ली जो डेटा 2 दिन में तो ट्रैवर्स करके लेके जाएगी, तो रिलायबिलिटी का मतलब होगा कि क्या आपका डेटा पहुंच रहा है, और पहुंच रहा है तो क्या प्रॉपर शेप में जा रहा है। आपने कहा कि रास्ते में पैकेट टूट गया, खुल गया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पर भी क्या डिफाइन है कि ऑलरेडी आपका आपके पेज का
आप अभी आपने पेज लोकल होस्ट के थ्रू खोला, आपके पेज का ऑलरेडी सर्वर के साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश है, जो कि किसने किया? ब्राउज़र ने किया। तो ब्राउज़र का ऑलरेडी सर्वर के साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश है। गेट मेथड के अंदर वो कह रहा है उसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन के ऊपर आपका डेटा क्या ट्रांसफ़र होगा, और ये जो डेटा ट्रांसफ़र होगा दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन व्हाट? एड्रेस बार। आपके एड्रेस बार पर दिख रहा है, मतलब जहाँ और सभी कनेक्शंस का डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है आपके नेट के ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर, पता नहीं आपने कौन से और कनेक्शन चला रखे हैं, उन सभी का डेटा जहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है उसी में ये डेटा भी क्या चला जाएगा, विजिबल ऑन व्हाट? एड्रेस बार। और एड्रेस बार में फॉर्मेट क्या होता है? इट इज़ यूआरएल क्वेश्चन मार्क एंड व्हाट वी कॉल्ड एज क्वेरी स्ट्रिंग। यूआरएल तो आपने कौन सा हिट किया था? जैसे हमारे केस में क्या रहा था कि आपने कौन सा यूआरएल हिट किया था? रजिस्टर वाला यूआरएल हिट किया था। क्वेश्चन मार्क दैट इज अ सेपरेटर काइंड ऑफ, जिसमें कि हम ये बताएंगे कि यूआरएल तो ये था, इसके बाद क्या आएगी? क्वेरी स्ट्रिंग आएगी, जिसमें क्या आ रहा था नॉर्मली? वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू क्या आ रही थी? वैल्यू। और यही अगर 2-3 वेरिएबल्स होते तो एम्परसेंड लगता, एक और वेरिएबल का नाम और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? वैल्यू। 2-3 का मतलब जैसे मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूँ और यहीं पर मैं आपसे सबमिट क्या करवा रहा हूँ? एज भी करवा रहा हूँ, तो ये मैंने एज भी सबमिट करवा दी। ठीक है, अब इस समय मैं आपसे दो चीज़ें इनपुट कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम एंड व्हाट? एज है। बॉक्स में हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब आप चेक करो, मैं यहाँ पर नाम ABC, एज 20 सबमिट कर रहा हूँ। ऊपर लिस्ट ऑफ वेरिएबल देखना, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू ABC एंड एज इक्वल्स टू व्हाट? 20। तो जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितना भी फॉर्म के अंदर आपका डेटा सबमिट होगा, वो सब फिलहाल कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है? डिफ़ॉल्ट कौन सा यूज़ हो रहा है? गेट है। सो फिलहाल आपके एग्जिस्टिंग कनेक्शन के ऊपर ही वो आपके डेटा को सबमिट करेगा। इसके लिए वो एग्जिस्टिंग कनेक्शन जो आपका बना हुआ उसी में आपका डेटा क्या ट्रैवर्स करेगा, जो कि कर रहा है। बट अगर मैं इसी में मेथड चेंज कर दूँ, फॉर्म का एट्रीब्यूट है कॉल्ड मेथड, चेंज कर दिया और मैंने क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया। अब आप चेक करो, सेम वही पेज है, सेम वही रिक्वेस्ट है, बट क्या अब रिक्वेस्ट का मेथड क्या है? पोस्ट है। तो आप चेक करो ABC एंड 20 सबमिट करने पर ऊपर सिर्फ क्या आ रहा है? रजिस्टर आ रहा है, ना तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है और ना ही आपका डेटा। क्लियर हुआ यहाँ पर? मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यस सर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन मार्क नहीं है, विच इंडिकेट्स, क्वेश्चन मार्क नहीं है, विच इंडिकेट्स कि ये डेटा किस मेथड में गया? पोस्ट मेथड में गया। अब पोस्ट मेथड में जाने का मतलब ही क्या है एग्जैक्टली कि ये अब आपका डेटा एग्जिस्टिंग कनेक्शन के ऊपर नहीं भेज रहा, क्या कर रहा है? बैकग्राउंड में एक नया सॉकेट कनेक्शन क्या है? प्रिपेयर करेगा। एक नया कनेक्शन बैकग्राउंड में प्रिपेयर होगा और आपका डेटा सिक्योरली उस सॉकेट के अंदर क्या है? ट्रांसफ़र होगा। तो इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने एक नया कोरियर भेजना था, बड़ा इंपॉर्टेंट था आपका डेटा या जो भी इस कोरियर पैकेट के अंदर था, और बहुत अगर कीमती होगा तो आप खुद चाहोगे कि यार कोरियर एजेंसीज को ना दिया जाए, किसी टैक्सी या खुद ही गाड़ी पर चले जाए तो वो ले जाए। दैट इज़ वॉट सिक्योर मीडियम में सिर्फ हमारा ही डेटा क्या है? ट्रांसफ़र होगा। सो आपका डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए बैकग्राउंड पर एक नया सॉकेट कनेक्शन बनाया गया टू मेक श्योर इस सॉकेट कनेक्शन में कुछ और नहीं जा रहा, सिर्फ आप ही का डेटा क्या है? सबमिट कर। तो बट ऑब्वियसली इससे क्या बढ़ेगी? रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी जो हम चाह रहे थे वो बढ़ेगी। देखो सिक्योरिटी का पहला पॉइंट देखो, अगर मैं यहाँ से आपका यूज़र नेम और लेट्स से आपका पासवर्ड इनपुट करवा रहा हूँ, यूज़र नेम और क्या ले लिया? पासवर्ड। फॉर सिक्योरिटी हमने पासवर्ड में इनपुट टाइप टेक्स्ट का टाइप क्या रखा है? पासवर्ड दिया। ठीक है, नेम चाहे चलो मैंने नेम रखा है, बट पासवर्ड में डेटा सबमिट कर। बट आप देखोगे पेज आ रहा है बिल्कुल सही, मैं यहाँ पर यूज़र नेम डाल रहा हूँ ABC, पासवर्ड मुझे टाइप करते हुए दिख नहीं रहा, बट क्या फ़ायदा? अगर रिक्वेस्ट का टाइप क्या होगा? गेट होगा, मेथड क्या है? गेट है। तो बट ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग कनेक्शन के ऊपर वो आपका डेटा भेजने की कोशिश कर रहा है, और एग्जिस्टिंग कनेक्शन का मतलब क्या है? जो पासवर्ड आप यहाँ पर हाइड करवा रहे थे, जब वो सबमिट कर रहा है वो ऊपर प्रॉपरली क्या है? दिख रहा है। क्लियर हुआ? ऐसे केस में हम क्या यूज़ करेंगे? पोस्ट यूज़ करेंगे। तो भाई हमारा डेटा सिक्योर है, सेम कनेक्शन के ऊपर ट्रांसफ़र मत करो, हर किसी को ऐसे दिखना नहीं चाहिए। सो यू मेक श्योर कि पैकेट अब भी जाएगा ABC, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा XYZ। सबमिट करने पर इंपॉर्टेंट क्या चेक करना है? इज़ देयर एनी क्वेश्चन मार्क? नो, देयर इज़ नो क्वेश्चन मार्क, विच इंडिकेट्स कि अगर इसके साथ, इस रिक्वेस्ट के साथ कोई डेटा होगा भी तो वो आया किस मेथड से होगा? पोस्ट मेथड से आया होगा। अगर होगा भी तो किस मेथड से आया होगा? पोस्ट मेथड से आया होगा। बट ऑब्वियसली हमने डेटा भेजा है, मेथड का टाइप क्या दिया? पोस्ट दिए,
तो एड्रेस बार पर डेटा नज़र नहीं आएगा, बट आपका डेटा सिक्योरली बैकएंड पर एक नया सॉकेट कनेक्शन बना के गया ट्रांसफ़र हो, तो पूरी सिक्योरिटी है, पूरी क्या मिली, रिलायबिलिटी मिली। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है, दो फैक्टर्स, किस मतलब हम किस जगह पर क्या यूज़ करें, कब पोस्ट यूज़ करें, कब गेट यूज़ करें। ऐसे केस में जो मुझे दिख रहा है यार सिक्योरिटी तो चाहिए तो हर जगह पर क्या यूज़ करो, पोस्ट यूज़ करो, वाई टू यूज़ गेट मेथड। बट आप क्वेश्चन समझो, गेट मेथड को यूज़ करने का मतलब है कि वो डायरेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के ऊपर ही आपका डेटा सबमिट करेगा, और पोस्ट मेथड आपके लिए क्या बनाएगा, सेपरेट सॉकेट कनेक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, बट सेपरेट सॉकेट कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए भी तो क्या लगेंगे, रिसोर्सेज लगेंगे। रिसोर्सेज मतलब बैकग्राउंड पे एक सॉकेट कनेक्शन मेंटेन करना, उस सॉकेट पे डेटा को रिसीव करना, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी प्रॉपर आएगी, एक्नॉलेजमेंट सो दैट कि डेटा प्रॉपरली रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, एंड एक्नॉलेजमेंट ना आने पर रीसेंड भी किया जाएगा डेटा। ठीक है, एंड देन फाइनली सॉकेट को क्या करना है, ट्रांसफ़र पूरा होने के बाद सॉकेट को प्रॉपरली क्या करना है, डिस्पोज भी करना है। तो बट ऑब्वियसली इन सभी चीज़ों के लिए मेमोरी और टाइम एडिशनली लगेगा ना, तो हर जगह पर पोस्ट नहीं लगा सकते, बिकॉज वो नो पोस्ट के डेटा को ट्रांसफ़र करने हैं। बट ऑब्वियसली इस बात है ना, सिंपल मैं कह रहा हूँ, हर पैकेट अगर मैं अपनी गाड़ी से लेके जाने लगा ये सोच के कि सिक्योरिटी है, तो मुझे ये भी तो देखना ना कि मेरे गाड़ी के एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं। तभी तो हमने 4-5 पैकेट 10-15 पैकेट का एक गाड़ी बनाई और फिर एक गाड़ी भेजी, ताकि हमें पता हो कि दैट द टोटल कॉस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ऑल द वॉट पैकेट्स। ठीक है, तो अब पोस्ट मेथड हम नॉर्मली कब यूज़ करेंगे। पहला, देखो मैंने ऊपर बताया गेट के अंदर आप क्या भेज रहे हो, गेट के अंदर ऊपर क्वेश्चन मार्क के थ्रू सारा डेटा सबमिट हो रहा है, सारा डेटा उसी कनेक्शन के ऊपर जा रहा है, तो इसकी एक लिमिट है 2 KB। सो मैक्स डेटा इज़ व्हाट 2 KB, इससे ऊपर का डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। मतलब अगर मैं गेट मेथड में पहली बात करता हूँ, गेट मेथड में मैक्सिमम लिमिट क्या है, 2 KB। इससे ऊपर का डेटा अगर आप दे भी रहे हो एरर नहीं आएगी, बट इट इज़ व्हाट ट्रंकेटेड, ना आपका डेटा सबमिट नहीं होगा। ठीक है, पोस्ट मेथड में हमने कहा देयर इज़ नो लिमिट ओवर सेंडिंग द डेटा। सो आप जितना बड़ा डेटा भेजना चाहते हो तो आप भेज सकते हो। इसका मतलब हो गया कि वेन एवर आई से कि मैं पोस्ट कब करूँगा, पोस्ट कब यूज़ करूँगा, जब मेरा डेटा क्या है 2 KB से बड़ा। ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वॉट, ग्रेटर देन वॉट 2 KB। 2 KB से अगर मेरा डेटा बड़ा है तो मुझे कंपलसरी क्या यूज़ करना पड़ेगा, पोस्ट यूज़ करना। 2 KB से कम है मतलब मेरा डेटा 2 KB से कम है, बट उसकी क्या रिक्वायर्ड है, सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। जैसे यूज़र नेम पासवर्ड का ही सिर्फ डेटा सबमिट करना है, डेटा छोटा ही है 2 KB से कम है, गेट यूज़ कर सकते हैं, बट गेट में क्या नहीं है, सिक्योरिटी। अदरवाइज बाकी सभी केसेस में व्हेन आई से द डेटा इज लेस देन 2 KB एंड नो सिक्योरिटी इज एज सच रिक्वायर्ड, देन यू कैन सबमिट द डेटा बाय यूजिंग व्हाट, द गेट मेथड। अदरवाइज वी प्रेफर टू गो फॉर व्हाट, पोस्ट। फॉर्म का डेटा सबमिट करना है, कोई फॉर्म सबमिट कर रहा है, वो डेटा हमारे पास आएगा, और फॉर्म के अंदर कितना इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा हुआ है, क्या भरवा रहे हैं हम उस फॉर्म के अंदर, अगर उसकी सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है देन वी यूज़ पोस्ट, अदरवाइज लेट्स से व्हाट, गेट पे जाने देते हैं कि डेटा एज इट इज क्या है, सबमिट हो जाए। क्लियर है, चलो ये तो हो गया कि फॉर्म का डेटा सबमिट हो रहा है। सबमिट बटन हमने दिया, डायरेक्ट फॉर्म पे डेटा डालने से वो एग्जैक्टली सबमिट हो रहा है। मेथड हमने डिफाइन कर दिया, गेट या पोस्ट से जाना है, हमें तो अब क्या करना है, रोकना है कि क्या डेटा वैलिड है, अगर वैलिड है तो जाने दो, सबमिट करने दो, नहीं तो नहीं। मतलब अगर आप यहीं चेक करो, ब्लैंक लिख के ही मैं यहाँ पर कुछ भी ना लिख के सबमिट कर दूँ तो डेटा चला ही जाएगा, इसे रोकना। ठीक है, पहला केस, इनपुट की जगह सबमिट बटन की जगह लेट्स से वी टेक अ बटन, बटन कुछ काम नहीं करता ना, हमने पढ़ा था सिंपल बटन कुछ काम नहीं करता। मतलब सिंपल बटन पे अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो वो एग्जैक्टली वो कुछ काम करेगा ही नहीं, काम नहीं करेगा मतलब है सबमिट बटन पे क्लिक पे काम हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। ये रहा पेज, ये सबमिट बटन है, इस पर कुछ हो रहा है, नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ लिखा भी नहीं है इसके ऊपर। तो इनपुट टाइप की हम क्या देते हैं, वैल्यू साथ में ऐड करते हैं। ठीक है, वैल्यू, वैसे ऊपर क्या लिखा है, लॉगिन लिखा है, ये हमने बटन के ऊपर लिखा है,
बट फिलहाल अभी कुछ काम कर रहा है नहीं कर रहा। दिस इज इक्वल टू कि हमने HTML में एक और टैग पढ़ा था कॉल्ड बटन, मतलब ये ना लगा के सीधा हम क्या लगा दें, बटन अप्लाई कर दें। सो वी एड व्हाट, अ बटन, क्योंकि बटन में हमें सीधा वैल्यू में क्या लिखना है, लॉगिन, सीधा लिख दिया। फिलहाल अब भी ये कुछ काम कर रहा है। सबमिट बटन, मतलब नॉर्मली बटन फॉर्म टैग के अंदर पड़ा है तो वो सबमिट करता है, तो ये फिलहाल सबमिट कर रहा है। ठीक है, अब पहले मैं वापस इनपुट बटन पे आता हूँ और फिर डिफाइन करता हूँ कि ये क्या काम करता है। ये बटन भी नॉर्मली डेटा सबमिट नहीं करता, बट इफ़ इट इज़ इन द फॉर्म टैग तो डेटा सबमिट करेगा। अब अगर बाहर पड़ा हो, ये देखो ये कहीं बाहर पड़ा है, बटन कॉल कॉल मी, तो वी हैव अ बटन कॉल कॉल मी, बट इससे कुछ होता है ना क्या। फिलहाल एक बटन कहाँ पड़ा था, फॉर्म टैग के अंदर पड़ा था, इसलिए वो सबमिट कर। लेट्स से दोनों पर आएंगे, बट लेट्स से अभी फिलहाल सिंपल क्या लिया, एक बटन लिया, तो दिस इज सिंपल बटन। वैल्यू क्या है, लॉगिन है, इनपुट टाइप बटन, वैल्यू लॉगिन। फिलहाल इसके क्लिक पे कुछ डेटा सबमिट नहीं होगा भी नहीं, क्योंकि बटन का कोई एक्शन नहीं होता। बटन का एक्शन हम नॉर्मली कहाँ से राइट करते हैं, ऑन क्लिक से, और वो मैंने पहले ही बताया था, वी डोंट यूज़ ऑन क्लिक। तो इस बटन का हम क्या देंगे, एक ID। सो लेट्स से बटन 1, ठीक है, और एल्स सबमिट फॉर्म। फॉर्म कौन सा है, देखो अब जावा स्क्रिप्ट में आपने एलिमेंट का यूज़ करना है, तो जावा स्क्रिप्ट में इंपॉर्टेंटली क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स को यूज़ करने के लिए नाम नहीं, क्या यूज़ करेंगे, ID। सो आई विल से ID भी रखते हैं इसका, ठीक है। लेट्स से यूज़र नेम, तभी जब हम फॉर्म एक डिज़ाइनर हमारे लिए बना के देता है, हम उसे कहते हैं कि भाई मेरे UI कंट्रोल का एक टेक्स्ट बॉक्स बना दो जिसका नाम यूज़र नेम रख देना, तो हम उसका नाम और ID दोनों डिपेंड करते हैं, दोनों सेम रखते हैं, ताकि अनकेस अगर UI पे आपको डायरेक्ट सबमिट करवाना तो नेम के थ्रू सबमिट हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस करना हो तो क्या यूज़ कर लोगे, ID से। इसलिए इनपुट टाइप कंट्रोल्स का हम दोनों चीज़ें डिफाइन करते हैं, ID एज वेल एज वॉट, द नेम। हालांकि दोनों की वैल्यू हम क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। सो ID इज पासवर्ड, नेम इज वॉट, पासवर्ड। फिलहाल ये सबमिट बटन है जिसका कोई काम सबमिट करने का तो है नहीं, तो फिलहाल ये अब वापस चेक करो, हमने सिर्फ नाम ही चेंज किया है, ये सबमिट नहीं कर रहा, करवाएंगे, दैट इज इन वॉट, स्क्रिप्ट। सो लेट्स से मैं यहीं पर स्क्रिप्ट राइट कर देता हूँ। स्क्रिप्ट में हमने पढ़ा हुआ है सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, रेफरेंस ऑब्टेन करना। सो हमें किस किस का चाहिए, टेक्स्ट बॉक्सेस दोनों का, विच इज़ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, सबमिट फॉर्म का, एज वेल एज इस फॉर्म का। इस फॉर्म का हम एक ID रख रहे हैं, फॉर्म 1, ठीक है। तीनों के रेफरेंसेस ऑब्टेन करेंगे, चारों के। सो वी हैव फॉर्म 1, सो कॉन्स्ट फॉर्म 1 equals document dot query selector and hash care form 1. So we have const username, सेम कर लेते हैं एक बारी, कॉपी है, 4 कंपोनेंट्स आपके पास एग्जैक्टली। सो वी हैव username, password and we have submit form. यहाँ पर form 1, username, password and submit form, ठीक है। एक्शन डिफाइन करते हैं क्योंकि सबमिट फॉर्म बाय डिफॉल्ट एक सिंपल बटन है, तो वो कोई एक्शन डिफाइन नहीं करता। सो ऐड इवेंट लिस्टनर, मैं क्लिक दे दिया, फिलहाल फंक्शन यहीं पे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब इस सबमिट बटन पे एग्जैक्टली फॉर्म को सबमिट करना है। पहले तो समझो, सिंपल बटन था, कोई फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहा था। अगर करवाना है, आपने फॉर्म का क्या ले रखा है, रेफरेंस ले रखा है, तो आप सीधा करोगे फॉर्म 1 डॉट क्या है, सबमिट, सबमिट। इससे क्या हो गया, जो बटन अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं कर रहा था, अब ये सिंपल बटन में देखो क्या कर रहा है, फॉर्म सबमिट कर। तो नॉर्मली सबमिट बटन का काम था उस फॉर्म को सबमिट करना, हमने यहाँ सबमिट बटन नहीं बनाया, सिंपल बटन बनाया, बट इस बटन पे भी हमने जावास्क्रिप्ट से थ्रू फॉर्म को सबमिट करवा दिया। अब हम यही करवाएंगे फॉर्म को सबमिट, बट अपनी पहले क्या लगाएंगे, कंडीशंस लगाएंगे कि मैच करती है तो करो। जैसे कॉन्स्ट, आपने नेम लिए, सो लेट
सीधे डिफाइन करते हैं। इफ़ नेम डॉट वैल्यू, नाम में जो वैल्यू दैट इज नाम की जगह हमने क्या रखा है, यूज़र नेम रखा है, राइट। इफ़ यूज़र नेम डॉट वैल्यू इक्वल्स टू वॉट, ब्लैंक, मतलब यूज़र डेटा डालना भूल गए, डबल इक्वल्स टू ब्लैंक, राइट। तो हम यहाँ पर उसे अपना मैसेज देते हैं, और मैसेज देने के दो तरीके हैं। देखो, पहला अलर्ट, अलर्ट प्लीज़ स्पेसिफाई योर नेम, कि अपना नाम डालें, एंड देन यहीं से प्रोग्राम रिटर्न फंक्शन में हमने कॉल किया रिटर्न को, विच इंडिकेट्स कि हम उसे ये कह रहे हैं कि द यूज़र नेम डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ब्लैंक, स्पेसिफाई द नेम, ये मैसेज दो और यहीं से वापस जाओ। मतलब आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या नहीं हुआ, फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फिलहाल अगर हम चेक करें इस कोड को तो हम ये देख पाएंगे कि एग्जैक्टली अब हमारे पेज पे फॉर्म आ रहा है, यूज़र नेम ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, लॉग इन, गॉट एन अलर्ट, प्लीज़ स्पेसिफाई योर वॉट नेम, सबमिट नहीं हो रहा। ओके पे करने पे फॉर्म सबमिट हुआ नहीं, क्योंकि दैट इज़ फॉर्म डॉट सबमिट हमने अलग से राइट किया। लेकिन अगर बीच में किसी भी स्टेटमेंट पे फंक्शन रिटर्न होता है, दैट मीन्स वो वहीं से वापस चला गया, तो फिर फॉर्म सबमिट नहीं होगा ना, फिर रिटर्न होगा। बाय स्पेसिफाइंग एन अलर्ट मैसेज, प्लीज स्पेसिफाई योर नेम। क्लियर है यहाँ तक? यस। बट अब अगेन अलर्ट, जैसे अलर्ट एक विंडो आई, ये विंडो भी नॉर्मली आज की डेट में हर ब्राउजर में क्या होती है, बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती है फॉर सिक्योरिटी रीजन। इतने पॉपअप्स, दिस इज अ काइंड ऑफ व्हाट पॉपअप्स है, ये पॉपअप्स नॉर्मली आपके सिस्टम पर क्या होंगे, शायद डिसेबल होंगे। मतलब नॉर्मली कोई क्लाइंट काम करेगा अगर इस साइट के ऊपर, अगर अगर कोई वैलिडेशंस है तो आपका ब्राउज़र उन्हें ब्लॉक करके इस जगह पर दिखाता है। एक पॉपअप यहाँ से आ रहा था जिसे उसने क्या कर दिया, ब्लॉक करवा दिया, पॉपअप को ब्लॉक करवा दिए सो दैट कि पॉपअप काम ना करे। इट माइट बी वॉट एन एरर, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अलर्ट का यूज़ नहीं करते। तो लेट्स से फिलहाल मैं अलर्ट की एरर कहाँ पर दूंगा, तो अपने पेज के ऊपर ही हमने एक और एरर वाला बटन बना दिया, एरर वाला स्पैन बना दिया। लेट्स से एक और स्पैन बना दिया, इसमें एरर डालें, इसकी आईडी क्या लिख दी, एरर मैसेज। तो हमने इसका एक आईडी रख दिया, खाली पड़ा है, खाली है तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमें तो पता है ना कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसका रेफरेंस ऑब्टेन करो, इसका रेफरेंस ऑब्टेन करते हैं, विच इज़ नॉट एरर मैसेज। सो हमने एरर मैसेज का रेफरेंस ऑब्टेन किया, और अब अलर्ट की जगह पर कहाँ डाल दिया, एरर मैसेज स्पैन है आपका, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, इनर एचटीएमएल और इनर क्या टेक्स्ट में आप अपना मैसेज क्या है डिस्प्ले कर दो, लाइक नेम इज़ मिसिंग। अब ये एज एन अलर्ट नहीं आएगा तो कोई ब्राउज़र इससे ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि अब हम अपने पेज के ऊपर ही एक जगह पर क्या है डिस्प्ले करवाए, नेम इज़ वॉट मिसिंग। फिलहाल तो सीधा सीधा डिव में अगर लिखा होता सारा कोड, तो जैसे यूज़र नेम हमने कहाँ राइट किया, डिव में, तो सारे अलग अलग डिव में लिखे हुए हैं, तो वो भी अपने आप अपने ही डिव में क्या आ रहा होगा। ठीक है, अब लॉगिन की क्लिक करने पर ऊपर ही मैसेज आ रहा है। क्लियर हुआ? सिंपल। अभी फॉर्म का सबमिट, फॉर्म का एक्शन इवेंट, फॉर्म का इवेंट कैसे हैंडल करना है, और फॉर्म को डेटा सबमिट करने से करना है, और बेसिक अभी दिया ब्लैंक का दिया है। हालांकि ब्लैंक का कभी हम कोई इवेंट लगाते नहीं है आज की डेट में ब्लैंक के लिए, क्योंकि ब्लैंक के लिए तो इनपुट टाइप कंट्रोल में डायरेक्ट अपने आप इनबिल्ड होता है HTML 5.0 में, कॉल्ड व्हाट, रिक्वायर्ड। अब देखो मैंने रिक्वायर्ड लगा दिया, तो मुझे ये सारा कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कंसिडर दिस, मैं इनपुट की जगह पर एक सबमिट बटन डाल रहा हूँ। ठीक है, ये सबमिट बटन है, इससे सबमिट होता था फॉर्म नॉर्मली। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, रिक्वायर्ड हटाता हूँ, फिलहाल ये पेज है, इस पे वैलिडेशन लगा रखी है, सो वी आर गेटिंग वैलिडेशन, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। इस पे तो हमने डायरेक्ट बटन है, सबमिट करेगा फॉर्म को, कोई चेक नहीं करेगा, सीधा फॉर्म सबमिट कर देगा। बट अगर मैंने यहाँ पर भी इस इनपुट टाइप कंट्रोल की वैल्यू क्या रख दी है, रिक्वायर्ड कर दी है, तो आप चेक करो, इट इज़ अ काइंड ऑफ व्हाट ब्लैंक वैलिडेशन है। फॉर्म सबमिट होता है लॉगिन से, लेकिन अब वो क्या देगा, एरर देगा, फॉर्म सबमिट नहीं करता, प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, विच इज़ वॉट जो हमने यहाँ पर कहा था,
इनपुट टाइप टेक्स्ट की मैसेज क्या है, रिक्वायर्ड है मतलब होना चाहिए। अगर ये रिक्वायर्ड की वैलिडेशन फुलफिल नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है, फॉर्म सबमिट नहीं होगा। दिस इज HTML 5.0 मॉडिफाइड वर्जन ऑफ व्हाट एडिंग रिक्वायरमेंट है, और भी बहुत सारी, बट पहले हम ये नहीं कर रहे। हमने पहले कहा, क्योंकि ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि माइंड में आता है कि भाई इसकी जगह पर तो सारा रिक्वायर्ड से ही काम चल जाता है, इतना बड़ा कोड लिखने की क्या ज़रूरत है। बट ये जो हम जावास्क्रिप्ट वाला मैसेज कर रहे हैं, ये हम अपने कस्टम एरर्स के लिए कर रहे हैं, बिकॉज देयर आर सम बिल्ट इन एरर्स, लाइक आपका रिक्वायर्ड का आपने पढ़ा, मिन मैक्स एज का होता है, मैक मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का आपके पास है, ऐसे बहुत सारे और वैलिडेशन है। बट अगर कोई कस्टम वैलिडेटर अप्लाई करना है फिलहाल, तो हमने कहा कि हम इस तरह से क्या लगाएंगे, कंडीशन से लगाएंगे। जैसे फिलहाल अभी एक ही लगाए कि क्या यूज़र नेम वैल्यू ब्लैंक है तो मैसेज डिस्प्ले कर दो, और एल्स अगर नहीं है, लेट्स सी, अगर नहीं है, ब्लैंक नहीं है, एरर नहीं आएगा, क्या होगा, फॉर्म सबमिट होगा। कुछ वैलिडेशंस लाइक मिन मैक्स और आपने कहा रिक्वायर्ड, फॉर्मेट, डेट, टाइम, ये सारी वैलिडेटर्स बनी बनाए, बट कस्टम अगेन अप्लाई करने के लिए आपको इस तरह से लॉजिक राइट करना पड़ेगा। हमने वैसे लॉजिक पढ़ा, अदरवाइज मैंने कहा ब्लैंक वैल्यू चेक करने के लिए वी नेवर अप्लाई लॉजिक, वी डायरेक्टली से द वैल्यू एट्रीब्यूट एज व्हाट रिक्वायर्ड दे दो, अपने आप चेक कर लेगा। देखो दो बटन हो गए ना, एक तो जो सबमिट बटन है, जैसे मैं इसकी जगह पर अगर क्या लगाऊं, सबमिट बटन लगाऊं, इनपुट टाइप इक्वल टू व्हाट, सबमिट बटन, इसका काम भी क्या होता है, सबमिट करना होता है। लेकिन ये सबमिट करने से पहले पेज के ऊपर एलिमेंट्स पे जो वैलिडेशंस लगी हैं वो जरूर चलाएगा, लेकिन आपका ये वाला कोड नहीं चलाएगा। ठीक है, ये कैसे चलाना है मैं ये भी बताऊंगा, सबमिट बटन के क्लिक पे भी ये चलवाना है तो मैं वो भी चलवा सकता हूँ, वो कैसे करना है बात की बात है। पहले ये समझना था कि अगर सिंपल इनपुट टाइप सिंपल बटन है जिसका काम है कि फॉर्म को सबमिट करना है, वो आपकी कस्टम वैलिडेशंस को चेक नहीं करेगा डायरेक्टली, तो कैसे चेक करेगा बताऊंगा वो। फिलहाल अभी हमने कहा सिंपल बटन लगाते हैं जो एक्चुअली कुछ काम नहीं करता, उसके इवेंट पर हमने उसका क्या लगाया, वैलिडेशंस भी लगाई और फॉर्म को क्या किया, सबमिट भी किया। ठीक है, पहले बेसिक वैलिडेशंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आएंगे कि भाई यही वैलिडेशंस अगर ये सबमिट बटन वाले कोड पे लगानी हो, कि जब भी इस बटन सबमिट किया जा रहा है, चाहे वो बटन से हो चाहे वो इनपुट टाइप किया हो सबमिट बटन से हो, वो कैसे